हेलो नमस्ते साथियों, मैं हूं आपके साथ में। देखो 10वीं क्लास में अपन ने एक गणित का चैप्टर स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याएं। उसका तीसरा एग्जाम्पल आज करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104। अब पेज संख्या 6 पे आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 404 का आप HCF ज्ञात करना। HCF अभाज्य गुणनखंड करना तो आपको सबको आता था। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इस प्रकार करते हैं। यहाँ पे 96 करना है और उसके बाद में यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं, 404 का करना है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो 96 है, इसमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का अपन को भाग देना है। तो छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 4 8 और वापस बचेगा 1 2 8 16, ठीक है। अभी ये 48 आ गया, वापस 2 का भाग इसमें जाएगा 48 में, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। वापस 2 का भाग देंगे भाई, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वापस 2 6 12 और 2 3 6, अब जाएगा किसका, 3 का। जब आपके पास में यहाँ पे 1 आ जाता है तो गुणनखंड हो जाता है पूरा, ठीक है। अब आगे करते हैं, अपन के पास में इसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, 0 का 0 2 दूनी 4, ठीक है ना। वापस 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 0 2 एकम 2। अब देखो 101 में ऐसी संख्या है जो इसमें 101 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 101 और ये एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अपन जानते हैं कि अपन के पास में 96 का जो गुणनखंड आया मेरे भाई, वो कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 5 बार 2 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5 बार, और अब की बार अपन के पास में 3 आ गया, ठीक है। अब देखो 404 का गुणनखंड कितना आया, 2 इंटू 101। अब देखो HCF कैसे ज्ञात करते हैं, अपन के पास में कॉमन जोड़ा होता है भाई, HCF होता है, ठीक है। 2 का जोड़ा बन रहा है और कौन सा, 2 का जोड़ा बन रहा है और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आपके पास HCF कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया, ठीक है। अब आपके पास में क्या क्या दे रखा है, अब देखो अपन के पास में ये 2 संख्या दे रखी है, ठीक है। अब देखो आपको LCM ज्ञात करना है, तो हमारे पास में एक, जैसे आपको कभी भी प्रश्न में दे दिया जाए कि 2 संख्या दे रखी हो और इसमें से कोई एक HCF या फिर कोई LCM दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट आप HCF या फिर LCM निकाल सकते हो, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, देखो अपन के पास में एक फॉर्मूला होता है, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू क्या होता है, LCM होता है, ठीक है। अब A इंटू बी का मतलब क्या होता है, जो संख्या दे रखी होती है उसको A इंटू बी के रूप में लिखा है, ठीक है। तो A का मान कितना है, 96 और B का मान कितना है मेरे भाई, B का मान अपन के पास में 404 है। अब देखो HCF कितना आया अपन के पास में, HCF कितना आया, 4। तो इस समीकरण से डायरेक्ट आप LCM निकाल सकते हैं। अब देखो इसका LCM कैसे निकलेगा, तो अपन इसमें से इसका यहाँ पे भाग दे देते, ठीक है। यहाँ पे ये गुणा में है तो यह इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये भाग में, ठीक है। तो ये 404 कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4 0 4 एकम 4, अपन के पास में ये LCM आ जाएगा, ठीक है। अब LCM यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। तो 101 मल्टीप्लाई 96, ठीक है। तो 6 एकम 6 0 का 0 6 एकम 6, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से, 9 एकम 9 0 का 0 और 9 एकम, इसके साथ में अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपन के पास में कितना आ गया, 101 का मल्टीप्लाई 96 के साथ में किया तो अपन के पास में 9696 आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई अपन ने 9696 यहाँ पे लिख दिया, तो अब इसका LCM कितना आ गया मेरे भाई, LCM आ गया अपन के पास में 9696 आ गया, ठीक है। तो चलो अपन के पास में नेक्स्ट करते हैं अपन, ठीक है। अपन के पास में ये चौथा एग्जाम्पल है, इसको कैसे करेंगे, ये भी पेज संख्या 6 पे है, ठीक है। तो संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह कैसे होता है, अपन के पास में 3 संख्या है तो अपन ऐसे 3 चिन्ह बना देंगे, ठीक है। अपन के पास में 3 चिन्ह बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 72 लिखेंगे और यहाँ पे 120 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 2 या 2 से अधिक संख्या आते हैं तो अपन डायरेक्ट कैसे आगे और समझाने का, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे समझाने का प्रयास करेंगे। अपन के पास में 3 संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड के
तीन चिन्ह बना दो और उसमें 3 संख्या लिख लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 से अपन काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 1 बार, ठीक है। वापस 2 से करेंगे, 2 3 6 और वापस 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। और 2 एकम 2 और 2 8 16 हो जाएगा। अब देखो 18 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 का 9 बार जाएगा। अब 2 का तो जाएगा नहीं तो 3 का जाएगा, ठीक है। तो 3 का देंगे, 3 एकम 3 3 9 6 3 3 9, अब 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 120 में 2 6 12 0 आ जाएगा अपन के पास में। वापस से 2 3 6 वापस 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 5 10। अब देखो 2 के बाद में अपन को डायरेक्ट ऐसे ना दिखे ही दे कि 5 का दे दे भाग, ठीक है। अब देखो 2 के बाद में अपन को चेक करना है, 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अपन किसका चेक करेंगे, 3 का दे चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 का चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 5 15 और अब आप 5 का दे सकते हो, ठीक है। 4 का नहीं जाएगा, ठीक है। अब अपन के पास में यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया मेरे भाई, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 × 3 और 72 का कितना आया, यहाँ पे 72 का 2 × 2 × 2 × 3 और 120 का कितना आया मेरे भाई, 120 का आ गया 2 × 3 × 5, ठीक है। देखो तो 120 के कितना आया, 2 × 2 × 3 × 5 आ गया, ठीक है। तो अब अपन को किसका क्या क्या निकालना है, एक तो LCM निकालना है, ठीक है। एक निकालना है LCM, दूसरा निकालना है आपको HCF, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो LCM निकालने के लिए यहाँ पे देखना है कि 2 सबसे ज़्यादा इसमें किस में, वो आपको लिखने। 2 इसमें ज़्यादा है, इसमें तो 1 बार है, इसमें 1 2 3 बार है, इसमें 1 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा 2 किस में है, इसमें है। तो 2 सबसे ज़्यादा 3 बार हैं तो उसको लिखना है, ठीक है। 2 × 2। अब देखो वापस अपन को देखना है 3 किस में सबसे ज़्यादा है, तो 3 इसमें 2 बार हैं, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार। तो अपन लेंगे इस क्या, ठीक है। तो 3 कितनी बार लेंगे, 2 बार, 3 × 3। आगे देखिए इसमें और संख्या कोई दिखाई दे रही है, 3 और 2 के अलावा इसमें कोई संख्या नहीं है। और 3 और 2 के अलावा 5 संख्या है, जो एक्स्ट्रा संख्या आ जाती हैं उसको भी अपन मल्टीप्लाई में LCM में लिखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 3 15 15 15 15 2 30 15 3 45 और 45 दूनी 90 90 दूनी 180 180 दूनी कितना हो जाएगा अपन के पास में, ये 360 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 एकम 8 8 5 40 40 और 3 8 5 40 40 और अपन के पास में कितना हो जाएगा, 4 9 36 मतलब 360 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन को HCF ज्ञात करना है, तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़े। देखो LCM ज्ञात करना है तो सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आई उसको मल्टीप्लाई में लिखना है और उसका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब HCF कैसे ज्ञात करेंगे, HCF में क्या करते हैं, सभी तीनों संख्याओं में जोड़ा बनाते हैं। किसका, 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है, तो 2 लिखेंगे। HCF में ज्ञात करने के लिए अपन क्या किया, HCF ज्ञात करने के लिए अपन ने यहाँ पे इस संख्या का जोड़ा किया। तीनों संख्या में कॉमन चीज़ कौन सी है उसका जोड़ा कर दिया, ठीक है। तो अपन के पास में ये जोड़ा किया तो अपन के पास में 2 × 3 आ गया, तो अपन के पास में HCF कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है।